अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले बेटा गलती करता है, उसके बाद बाप आके उसे सफाई देने लगता है। वसीम रिजवी साहब, उन्होंने वो शिया वक्फ बोर्ड के भी साथ रह चुके हैं। उन्होंने शायद कुछ तंग आके और गुस्से में ये कह दिया कि कुरान में से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। ये ढक्कन बीजेपी के इशारों पे नाचने वाला एक कुत्ता है। वो कहे तो बैठता है, वो कहे तो उठता है और वो कहे तो भौंकने लगता है। और ये उनके फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाला एक दल्ला है। ये दल्ला खुशकिस्मत से शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बन चुका था। अब इसको लात मार के हटा दिया गया है। आज हम इसकी माँ बहन एक नहीं करेंगे। ये बाप बेटे बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हैं। जब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचनी हो तो बीजेपी वाले इन बाप बेटों को ही चुनती है, क्योंकि बीजेपी वालों को पता है पैसों के लिए ये बाप बेटे खुद की माँ बहन भी ये करवा सकते हैं। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। ऐसे भड़वे लोग सीधा स्टडी नहीं करते। सबसे पहले इस भड़वे ने कुरान पाक को पढ़ा ही नहीं। अगर ये कुरान पाक को पढ़ लेता तो ऐसी जाहिलों जैसी बातें ना करता। इस भड़वे ने कुछ सेंटेंसों को लेके पिटीशन कर दिया, जबकि कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो कुरान हो या वो बाइबल हो या वो भगवत गीता ही क्यों ना हो, इसमें कोई भी एक सेंटेंस यानी एक वाक्य या तो उसे वर्ड कहते हैं, उस वर्ड का पूरा आंसर नहीं मिलता, जबकि उस सेंटेंस के आंसर को जानने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, जब जाके उसका सही आंसर मिलता है। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी न किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है। दुनिया में बहुत सारे बेहतरीन मुसलमान कंट्रीज हैं, वहाँ पे 0% क्राइम है, और वहाँ पे कट्टरपंथी क्यों नहीं आई। चलिए हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं, और यहाँ के मुसलमानों में कट्टरपंथी क्यों नहीं आई। इन दोनों के अलावा ये सब चंद पैसों के लिए रची हुई एक साजिश है और कुछ नहीं। कुरान पाक के खिलाफ साजिश रचने से पहले वसीम रिजवी किसी मौलाना से कुरान पाक के बारे में जान लेता तो बहुत बेहतर होता। इन दो भड़वों को मुसलमान कहते हुए आज हमें शर्म महसूस हो रही है। मैं वसीम रिजवी पर हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लानत भेजता हूँ। मैं नहीं, तमाम मुसलमान उस पर लानत भेजते हैं। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है, हम आतंकवाद के शिकार हैं और हिंदुस्तान सबसे बड़ा शिकार है। आतंकवादी इसकी गांड में घुसा हुआ है। यह खुद एक मुसलमान है और ये मुसलमानों के नाम पे कलंक है। कभी कहता है मुसलमान कट्टरपंथी है, और कभी कहता है मुसलमान एक नक्सली है, और कभी कहता है मुसलमान एक आतंकवादी है। नाथुराम गोडसे जिसने गांधी जी को मारा वो मुसलमान था क्या? गुजरात में जिसने दंगे करवाए वो मुसलमान था क्या? मुजफ्फरनगर में जिसने दंगे करवाए वो मुसलमान था क्या? जिसने पुलवामा में बम ब्लास्ट करवाया, जवानों को शहीद कर दिया, वो मुसलमान था क्या? बेंगलुरु एयरपोर्ट में जिसने बम ब्लास्ट किया वो मुसलमान था क्या? तो कहाँ है टेररिस्ट मुसलमान? ये सब एक साजिश है। इन बिकाऊ दल्लों की वजह से आज सारे मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। वसीम रिजवी और इसका बाप तारक फतेह एक नंबर के जाहिल और दल्ले हैं। कुरानी उसूल ज़वाबित को समझने के लिए वसीम रिजवी जैसे लोगों को मदरसे में उलमा के पास बैठना चाहिए था, ताकि उन्हें अरबी और शान नुज़ूल भी समझ में आता और कुरानी आयत को तफहीम के साथ समझ पाते वो, क्योंकि इन्होंने ना कुरान पढ़ा है, ना कुरान का तर्जमा जानते हैं, ना किसी आलिम दीन की सोहबत में बैठे हैं, ना ऐसे स्कॉलर की सोहबत में बैठे जो कुरान को समझते हैं। इसी हरकतों की वजह से इसकी बीवी, बच्चे, भाई, खानदान वाले सारे लोग इससे रिश्ता तोड़ दिए और लात मार के निकाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। तो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोजा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है।
قرآن پاک کے خلاف بغاوت کرنے سے پہلے 1,00,000 بار سوچ لیتے تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ قرآن پاک میں ایک بھی غلطی تھی نہ ہے نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وسیم رضوی اور اس کا باپ طارق فتح مل کے لگاتار اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں چند پیسوں کے لیے، اور یہ ہر بار ناکام ہی ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا کہ یہ جتنے آپ کے ہندوستان میں مدرسے ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور اسکولوں میں مسلمان بچوں کو یا ماں باپ جو ہیں وہ پڑھائیں قرآن۔ یہ لوگ اپنے مذہب اور ایمان کو بیچ چکے ہیں، ان لوگوں کو پیسہ ہی سب کچھ ہے، انہی حرکتوں کی وجہ سے ان لوگوں کی فیملی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ چھوڑیے یہ جو جمعے کی نماز میں دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ قوم الکافرین کو، مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کرے، آپ کے کو 50,000 مسجدوں میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ کون ہے قوم الکافرین؟ یہ ہندو ہی ہوئے نا، عیسائی ہوئے نا، سکھ ہوئے۔ آپ ان کو گالیاں ہندوستان میں بیٹھ کے دے رہے ہیں اور پھر احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ رضوی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ شاید یہ لوگ پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو بھی بیچ دیں گے، کیونکہ اتنی گری ہوئی حرکت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بیٹا کہتا ہے 26 آیتوں کو ہٹاؤ۔ 26 آیتیں تو بہت دور کی بات ہے، ایک زیر زبر بھی ہٹانے کی کسی میں ہمت نہیں۔ اور باپ کہتا ہے مدرسہ بند کرو۔ اگر یہ ایک بار بھی مدرسہ جا کے پڑھ لیا ہوتا تو آج اسے RSS کی دلہ گیری کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ 15-16 یا آیتیں تو دور کی بات، ایک آیت بھی بہت دور کی بات۔ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس دلے کے پیچھے بہت بڑے فرقہ پرست طاقتیں ہیں۔ جب تک ان فرقہ پرست طاقتوں کا کام نہیں ہو جاتا، جب تک اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ جب ان کا کام ہو جائے گا، جب اسے کیڑوں کی طرح مسل دیں گے۔ ایسے کتے بہت آئے، ساری اسے کتا کہنا بھی ایک بہت بڑی عزت ہو جائے گی۔ یہ تو دلہ ہے۔ اس سے پہلے اسلام کو مٹانے کے لیے دجال آیا، کیا اس نے کچھ اکھاڑ لیا؟ نہیں۔ ابو جہل آیا، کیا اس نے کچھ اکھاڑ لیا؟ نہیں۔ فرعون آیا، کیا اس نے کچھ اکھاڑ لیا؟ نہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی بہت ساری کوشش کی اور سازشیں کی، مگر ایک بھی بال باقا نہیں کر سکے، اور یہ لوگ کتے کی موت مر گئے۔ وسیم رضوی اور طارق فتح ان لوگوں کی حرام کی نسلیں ہیں، ان لوگوں کے باپ کچھ نہیں اکھاڑ پائے، یہ دو دلے کیا گھنٹہ اکھاڑیں گے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔